हेलो व्यूअर्स। आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में बहुत ही कॉमन वर्ड्स स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन ये हर दूसरे इंसान की ज़ुबान पर मिलता है आपको। इतना फास्ट मूविंग लाइफस्टाइल है तो कहीं ना कहीं हर इंसान इसमें फंसता है। तो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल होता ही होता है। अब चाहे उसको सीरियसली आप मतलब उसका लें या ना लें, बट एक्चुअली क्या है ये सारा स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड ऑल दैट, ये आपके एक स्टेट ऑफ माइंड है। ये आपकी माइंड का एक रेस्टलेसनेस है आपके माइंड की, जिसका रीज़न आप वो चीज़ें जो कभी आपके हिसाब से नहीं होती हैं वो चीज़ें आपको परेशान करती हैं। कुछ चीज़ों में आपको फेलियर मिलता है, तो फेलियर मिलता है तो मे बी आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं एंड यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट। या आपका कोई रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप में ब्रेक मिल जाती है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो मेनली देखा जाए तो आप किसी भी फेलियर या अपनी नॉन अचीवमेंट एक्टिविटी को आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप सोचते हैं कि यस आई डिज़र्व दैट एंड इट डिडंट हैपन, मैं कर सकता हूँ। फिर आप लगे रहते हैं उसे, फिर नहीं हाथ लगती चीज़, तो आप अननेसेसरी ट्राई करते हैं और माइंड सोचता रहता और इन्वॉल्व रहता उसमें। तो उसी के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं ये, हैं कि स्ट्रेस हुआ, एंजाइटी हुई, या क्या हुआ। तो मेन एक इसका इलाज जो सिंपल, वो सबसे पहले तो आप एक्सेप्ट कीजिए कि जहाँ भी आपका कोई फेलियर हुआ है या आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है या आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हुई हैं, तो वो सारा कुछ आप एक्सेप्ट कीजिए कि दिस वाज मेंट टू बी लाइक दैट, आपके कंट्रोल में नहीं है। सिंपल एज दैट। आपके कंट्रोल में होता तो हो ही जाता ना, तो नहीं हुआ तो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप सिर्फ उसको एक्सेप्ट करिए और उसको अननेसेसरी चेंज नहीं कीजिए। आप एक्सेप्टेंस हो गई तो फिर ऐसा आपको, हर इंसान का कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम होता है, कोई नहीं यार दोस्त कोई सलाह देने वाले होते हैं। कोई आपको सलाह देता है, नहीं 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 देखो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। ये भी आजकल बहुत कुछ चलता है कि कैन डू इट, कैन डू इट। चाहे आपकी किस्मत में नहीं है या आपकी कैपेसिटी नहीं है करने की, स्टिल कैन डू, कांट डू इट। सो उससे कुछ नहीं होता। यू रियलाइज़ योर कैपेसिटीज़ और उसी के हिसाब से आप चीज़ें के ख्वाब देखिए और उनको चेज़ कीजिए। और नंबर टू, अगर एक चीज़ सपोज़ आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो आप उनको नहीं मिली है, ठीक है, तो अभी नहीं मिली है तो उसको न छोड़ दीजिए कि आप रियलाइज़ करिए कि ये आपके मतलब की नहीं है। इमीडिएटली आप यू शुड बी चेजिंग समथिंग एल्स। अगर उसी के पीछे उसी का उधेड़ बुन करते रहोगे कि ये क्यों नहीं मिली, यहाँ मेरी शायद ये गलती रही, शायद ये गलती रही, शायद ये गलती रही, जो भी रहा होगा, जो गलती इंसान की होती है वो बड़ी जल्दी आपको रियलाइज़ हो जाती है। तो ये आप एक नया हाथ में लीजिए जिसको आप चेंज कीजिए। आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ, आगे चलिए, उसको पीछे छोड़ दीजिए। जो हुआ उसको रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इट वॉज़ नॉट मेंट टू बी लाइक दैट। जब तक आप पीछे वाली चीज़ को छोड़ोगे नहीं तो आगे चल नहीं सकते आप, और पीछे फंसे रह गए तो रिज़ल्ट टेंशन, डिप्रेशन और सारी एंग्जाइटीज़ आपको वहीं पे मिलेंगी। एक ही चीज़ आपको बचा सकती है, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। और मूव फॉरवर्ड ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने से ही मूव फॉरवर्ड हो जाता है इंसान और या सोचने से हो जाता है, नहीं। आपको प्रैक्टिकली
वो वैसी कोई चीज़ पकड़नी है आगे। आपका रिलेशनशिप फेलियर है, आप किसी की परवाह नहीं करनी, यू हैव टू मूव इनटू अनदर रिलेशनशिप, तभी आप डिप्रेशन और इन चीज़ों से बाहर आएंगे। सो जहाँ जहाँ आपका फेलियर मिला है, वही चीज़ को आप एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ के उसको पकड़िए। आजमाई हुई चीज़ है, आप देखिए वो चीज़ आपको इतना इन्वॉल्व कर लेती है अपने आप में कि आपको किसी चीज़ को भूलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस स्ट्रेस और टेंशन हवा 2 मिनट में। तो और ज़िंदगी को मकसद मिलता है आगे। तो पीछे जो गीत बीत गया, जो फेलियर है, उसको छोड़ दीजिए वहीं पे, एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। आगे ढूंढिए, आगे आपको जो मिलेगा और उसी में इन्वॉल्व हो जाइए, और पिछली गलती से कुछ सीख सकते हो तो वो इनपुट उसमें डालिए। तो सारा इलाज वेरी सिंपल, सारा आपके ही हाथ में है। थैंक यू।